भगवान गणेश हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता माने जाते हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन गणेश जी की पूजा आज हर शुभ अवसर पर होती है, उन्हें स्वयं भगवान शिव ने क्रोध में आकर मार डाला था और उनका सिर काट दिया था। यह कथा अत्यंत रहस्यमय, भावनात्मक और गूढ़ धार्मिक महत्व रखती है। इसमें न केवल शिवजी और पार्वती जी की गहन भावनाओं का चित्रण है, बल्कि यह भी बताया गया है कि किस प्रकार एक बालक की निष्ठा, उसकी माँ की ममता और एक पिता की प्रतिक्रिया ने ब्रह्मांड के सबसे पूजनीय देवता को जन्म दिया। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को स्नान करना था। वे चाहती थीं कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आए। उस समय शिवजी कहीं बाहर गए हुए थे और पार्वती अकेली थी। स्नान के समय वे चिंतित थीं कि कोई भी उनके स्नान स्थल पर बिना अनुमति प्रवेश न कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी त्वचा की मैल और उबटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि जब तक वे स्नान करके बाहर न आए, तब तक किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दे, चाहे कोई भी क्यों न हो। बालक ने आज्ञा शिरोधार्य की और दरवाजे पर पहरा देने खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। वे माता पार्वती से मिलने सीधे भीतर जाना चाहते थे, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोका। बालक ने कहा कि माँ ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भी भीतर नहीं जा सकता। शिवजी को पहले तो आश्चर्य हुआ कि यह बालक कौन है जो उन्हें रोक रहा है। उन्होंने समझाने की कोशिश की, परंतु बालक अड़िग रहा। यह देखकर शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को बुलाया और उस बालक को हटाने का आदेश दिया, लेकिन वह बालक इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी गणों को पराजित कर दिया। अब शिवजी को समझ आया कि यह साधारण बालक नहीं है। तब उन्होंने स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया। शिवजी और बालक गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गणेश ने पूरी वीरता से मुकाबला किया, लेकिन अंततः शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। बालक वहीं भूमि पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आईं और देखा कि उनके पुत्र का सिर कटा पड़ा है, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने शिवजी से इसका कारण पूछा। जब उन्होंने पूरी बात सुनी, तो उन्होंने शिवजी पर अत्यंत क्रोधित होते हुए कहा, आपने मेरे पुत्र को मारा है, अब मैं संहार करूंगी। पार्वती का रूप अत्यंत भयानक हो गया। उन्होंने महाशक्ति का रूप धारण कर लिया और सारी सृष्टि को विनाश की ओर धकेलने लगीं। देवताओं ने भयभीत होकर शिवजी से विनती की कि वे पार्वती को शांत करें। शिवजी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती से क्षमा मांगी और बालक को पुनर्जीवित करने का वादा किया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी मिला जो शांत भाव से बैठा था। उन्होंने हाथी का सिर काटकर वापस शिवजी को ला कर दिया। शिवजी ने वह सिर बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवन दे दिया। पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुईं और उस बालक ने फिर से आंखें खोल दीं। शिवजी ने उसे वरदान दिया, तू न केवल मेरा पुत्र है, बल्कि समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। कोई भी शुभ कार्य तेरी पूजा के बिना आरंभ नहीं होगा। भगवान गणेश आज संपूर्ण संसार में पूजा जाते हैं। वे न केवल हमारे विघ्नों को दूर करते हैं, बल्कि हमें सही दिशा में सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। इस प्रकार गणेश बने प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता।